प्रवीण, प्रवीण cos पाई माइनस थीटा, करेक्ट, माइनस cos थीटा, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, अमर्त्य, करेक्ट। ये क्या होगा, प्लस कॉट थीटा। ये समझ में आ गया क्या? एकदम क्लियर बताओ, कुछ डाउट है तो बोल दो। आ गया ना? ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं पूरा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नोट डाउन कर लो, कब कब कन्वर्जन होता है ये वाला पार्ट, ये भी नोट डाउन करके रख लो। कर लिया क्या? तो इरेज कर दूं मैं। अब और भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, इसमें बताना। कॉस माइनस थीटा, अब बताओ ये क्या होगा? अमर्त्य, प्रवीण, करेक्ट। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखा आपने, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब प्लस ही आएगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो क्या होगा? प्लस कॉस थीटा होगा। नेक्स्ट, साइन माइनस थीटा, अमर्त्य, जल्दी बोल। करेक्ट, क्या होगा? माइनस साइन थीटा। सिमिलरली टेन माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, अमर्त्य, माइनस टेन थीटा। और कोसेक माइनस थीटा, बता। माइनस कोसेक थीटा। और सेक माइनस थीटा, ये क्या होगा? प्लस सेक थीटा होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट एक और लास्ट दे रहा हूं मैं, बताना। साइन थीटा माइनस पाई, चलो बताओ ये क्या होगा? प्रवीण, ये होगा माइनस साइन थीटा। देखते हैं एक बार कैसे होगा। सबसे पहले साइन एज इट इज, ये जो पूरा टर्म है इसमें से माइनस बाहर निकाल लो। माइनस बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस पाई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आए? साइन माइनस ऑफ दिस, तो साइन माइनस थीटा, देखो ऊपर हमने लिखा है साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये पूरा माइनस साइन और अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? फिर उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज, और साइन पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस लगा दिया मैंने। और पाई माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्जन नहीं होगा तो साइन ही आएगा, तो क्या बच गया? प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा इंटू माइनस मतलब क्या आ जाएगा? ये माइनस साइन थीटा आएगा। समझ में आया क्या ये? ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा इजी लगे इसके बाद। तो जल्दी से सेकंड एक्सरसाइज ओपन करो, बुक ओपन करो, उसमें सेकंड एक्सरसाइज।
पेज नंबर 63, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5, जिसमें फर्स्ट लिखा है cos x इज इक्वल्स टू -1/2 और लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बोर्ड में दिख रहा है क्लियर क्वेश्चन? तो चलो देखते हैं। cos x आपको गिवन है -1/2, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। x थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब ये जो एंगल है उसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है cos x की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है, बाकी चारों निकालने हैं। तो सबसे इजी कौन सा हम निकाल सकते हैं? देखो सबसे पहले आप sec निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है sec और cos क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। तो sec x इज इक्वल्स टू 1/-1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? -2। तो sec x की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हम निकालते हैं sin x। तो साइन निकालने के लिए रिकॉल करो आइडेंटिटी। देखो यहां सामने देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये लिख दिया मैंने। यहां साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल्स टू 1। फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 1/4। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, इसको जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/4। अब आपको साइन एक्स की वैल्यू चाहिए तो रूट लोगे तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू ±√3/2 ऐसा आएगा। क्या यहां तक समझ में आया? दिख रहा है ना ये नीचे तक? साइन एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस, जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, लेकिन अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है ये डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू के ऊपर। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसीलिए यहां पर एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू लोगे वो क्या लोगे? -√3/2। क्लियर है ये चीज? तो यहां इस पोर्शन को मैं इरेज कर दे रहा हूं। साइन एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास -√3/2। कॉस एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था -1/2। सेक एक्स अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला -2। ठीक है, तो ये 3 मिल गए, बाकी 3 और निकालने हैं। तो चलो देखते हैं। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स आपको पता है क्या होता है? 1/sin x। तो कोसेक x इज इक्वल्स टू 1/-√3/2। रेसिप्रोकल करोगे तो -2/√3 आ जाएगा। तो ये कोसेक x की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या बच गया? tan x। तो tan x क्या होता है? sin x/cos x। पुट कर दो इसमें sin x की वैल्यू -√3/2 अपॉन cos x की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस कैंसल, 2 कैंसल, तो क्या बच गया? √3। tan x की वैल्यू आ गई √3। cot x क्या होता है? 1/tan x।
हाँ, देखो क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल होता है तो सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, tan और cot। हाँ, तो इसलिए साइन को हमने नेगेटिव लिया। ठीक है, अब cot x होता है 1/10x, तो इसलिए आ जाएगा 1/√3। तो ये ध्यान रखना है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये चारों नेगेटिव आएंगे, टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। समझ में आ गया ये? चलो मुझे एक दो क्वेश्चन और बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखाओ। प्रवीण, ये क्लियर है? ये इरेज कर दो ना पूरा। बन जाएगा तो बताना। बन गया, सारी वैल्यूज आ गई। बताते जाओ। कॉटेक्स, साइन एक्स, 5/30, 5/13 ना? हाँ, कोसेक एक्स 12/13, सॉरी 13/5, कॉस एक्स -12/30, सेक एक्स -13/12। अमर्त्य बना तेरा? क्लियर है? समझ में आ गया ये पूरा? तो सिंपल है, क्वेश्चन 1 to 5 एग्जैक्टली एक जैसे बनेंगे, ये पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझसे पूछना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चालू करेंगे, तो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हेलो।
क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स आपको करना है, वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो सबसे पहले लिखा है साइन 765 डिग्री। ठीक है, तो देखो रिकॉल करो जो मैंने आपको बताया था, आपको इसको उन एंगल्स में ब्रेक करना है, स्टैंडर्ड एंगल्स में जो कि क्वाड्रेंट एक्सिस में आते हैं। तो अगर 765 ये बहुत बड़ा एंगल है, अगर आप इसका नियरर एंगल देखोगे जो कि मल्टीपल ऑफ 60 है, तो वो कौन सा है? 720। क्योंकि 720 को आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ 360 लिख सकते हो। तो अगर आपको 765 निकालना है तो आप इसको लिखोगे साइन 720 प्लस 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज? अब मुझे ये बताओ साइन 720 प्लस 45 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बताओ अमर्त्य। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? साइन 720 प्लस 45 या 2 इंटू 360 प्लस 45? प्रवीण, इसका आंसर 1/√2 करेक्ट है। तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 प्लस 360 प्लस 45 दो साइकिल कंप्लीट हो गए, फिर प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन ही रहेगा, कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो साइन 45 और इसका आंसर आएगा 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करो बनाना। अमर्त्य, इसमें कुछ डाउट है या समझ में आ गया? नेक्स्ट है कोसेक -1410। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस माइनस को हटाना है, तो आप अप्लाई करोगे कोसेक माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी। कोसेक माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या आएगा? माइनस कोसेक थीटा बनेगा। तो आप इस पूरे को क्या लिखोगे? माइनस कोसेक 1410, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको 1410 को 360 के नियरेस्ट मल्टीपल के प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। तो 360 इंटू 4 क्या होता है? 4 0 0, 6 4 24, या गया 2, 4 3 12 प्लस 2 मतलब 40, 1410। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? माइनस कोसेक 1440 माइनस 30 डिग्री। आपने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब उसके बाद ये जो है, ये क्या हो रहा है आपका? 4 इंटू 360 हो रहा है, माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ 360 यहीं पर आएगा, माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कोसेक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन कोसेक क्या होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण फिर से माइनस कोसेक थीटा मतलब कितना है? 30। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 मतलब क्या होता है? 1/sin 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/1/2 मतलब वैल्यू क्या आएगी? 2। क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? इरेज कर दूं ये अमर्त्य? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। tan
19 पाई बाय 3। तो अभी तक जो दो क्वेश्चंस थे उसमें एंगल डिग्री में था, यहां पर एंगल रेडियन में है। तो अगेन इसको भी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये 19 पाई बाय 3 जो फ्रैक्शन में गिवन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 10। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 6 18 मतलब 6 पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसको हमने 6 पाई प्लस पाई बाय 3 में ब्रेक कर दिया। 3 6 18, 18 प्लस 1 19, तो ये 19 पाई बाय 3 ही होगा। अब रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई सारे के सारे इसी एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस थीटा, तो प्लस पाई बाय 3 मतलब वो कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो 10 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आएगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो 10 थीटा बन जाएगा। तो 10 और ये थीटा है, थीटा मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्लियर है ये चीज। देखो ये सब चीजें फ्रीक्वेंटली याद रखो। कुछ एंगल्स जैसे कि 30 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 6। 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 4। 60 डिग्री होता है पाई बाय 3। 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2। 180 डिग्री कितना होता है, पाई। तो ये रेडियन कन्वर्जन कुछ स्टैंडर्ड वालों के लिए आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे पूरा रेडियन में डील करने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। साइन -11 पाई बाय 3, ठीक है। इसको फर्दर सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन, ये जो -11 पाई बाय 3 है इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा इसमें ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करो, आइडेंटिटी। साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये क्या बनता है, माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन -11 पाई बाय 3 को माइनस साइन 11 पाई बाय 3 इस तरह से ब्रेक कर दिया, इस तरह से सिंप्लीफाई किया। इसके बाद माइनस साइन, अब ये 11 पाई बाय 3 को भी ऐसे ही ब्रेक करना है आपको, 2 पाई 4 पाई 6 पाई के मल्टीपल में। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो, बिकॉज 4 3 12, 12 माइनस 1 मतलब 11। तो ये देखो 11 पाई बाय 3 आएगा। तो माइनस, अब ये जो साइन 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई मतलब ये हो गया, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस। कन्वर्जन यहां पर नहीं होगा तो माइनस, और ये हो जाएगा साइन थीटा मतलब माइनस साइन पाई बाय 3। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यहां पर बनेगा साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आंसर क्या आएगा, √3/2। कुछ डाउट इसमें? प्रवीण बन गया? ये इरेज कर रहा हूं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो खुद से बनाओ तुम लोग, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी मैंने ये बताया 9 उसी के जैसा बनेगा, तो बताना। ओके क्या है आंसर? ओके करेक्ट है। अमर्त्य तेरा?
आ गया? अब देखो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जो होमवर्क करने हैं, एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, ये टोटल क्वेश्चंस आप होमवर्क करना। और जो आज की क्लास में मैंने बताया वो सारे के सारे टॉपिक्स आप नोट डाउन करके रख लियोगे, अच्छे से नोट किया है ना पूरा, जो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया था? ओके। और 10th के फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके रखना। तो इतने क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले और जो आज के फॉर्मूले थे वो सारी चीजें कंप्लीट कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ऑलमोस्ट 20 to 30 फॉर्मूले और हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.3 वो सॉल्व करेंगे। ठीक है? अमृत, स्कूल में क्या चल रहा है? कब? मतलब वही जो हमने पिछले क्लास में किया था? ओके। और कौन कौन सा हो चुका है? अच्छा, ठीक है। प्रवीण, तुम लोग का कब से चालू होगा, कुछ बताएं स्कूल वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं चालू होगा कि नहीं? ओके, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी मुझसे, अदरवाइज दैट्स इट, आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय।